क्या आपको सच में लगता है कि जो इंसान आपसे बेइंतहा प्यार का दावा कर रहा है वह पूरी तरह सच है, या फिर यह सिर्फ एक सोची समझी स्क्रिप्ट है या नाटक है? अक्सर जिसे हम परफेक्ट लव स्टोरी समझते हैं, अपना सच्चा प्यार समझते हैं, उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है जो पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। आज की इस टैरो रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि यह प्यार है, कोई ड्रामा है या कुछ और है। क्या है उनकी वो डार्क सीक्रेट, वो गहरी राज जो अभी तक आपने उनसे नहीं जाने और उन्होंने आपको कभी नहीं बताया। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदि शक्ति डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिवली अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक बहुत ही पावरफुल और आई ओपनिंग रीडिंग होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि इनके सबसे डार्क सीक्रेट, वो बातें, वो राज जो उन्होंने शायद खुद से भी छुपाए हैं और आपसे तो कभी वो शेयर ही नहीं करेंगे। लेकिन अब यूनिवर्स आप पर मेहरबान है और यूनिवर्स आपको बताना चाहती है उनके डार्क सीक्रेट। अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ठीक है? ये रीडिंग आपके लिए है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी वो राज। तो गाइस, आज मैंने रखा है 2 पायल्स को। आपको जो भी पायल्स अट्रैक्ट करे उसे आप चुन सकते हैं। तो पायल नंबर 1 में मैंने रखा है एक रोज गोज का ब्रेसलेट। ये पायल नंबर 1 है, आप चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं। पायल नंबर 2 में मैंने रखा है एक इवल आई ब्रेसलेट। आप चाहें तो पायल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको जो भी पायल अट्रैक्ट कर रही है आप उस पायल को चूज करें। और अगर आपको पायल सिलेक्ट नहीं हो पा रही है सो आप दोनों पायल्स को भी सुन सकते हैं। हो सकता है दोनों ही पायल में आपके लिए कुछ न कुछ हो। तो चलिए जल्दी से आप अपनी पायल को चूज करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने ईश्वर को याद करें और आई ओपन करने पर जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करती है उसको आप चुनिएगा। वही आपकी पायल है, उसमें ही आपकी रीडिंग हो। आई होप आपने अपनी पायल चूज कर ली होगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों पायल्स का टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाएं, अपनी पायल का टाइम देखें, उसको चुनें और उसको सुनें। ओके, अगर आपने चुना है पायल नंबर 1 को तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब मैं पायल नंबर 1 की रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, तो आप अपनी आंखें बंद करेंगे, उस इंसान के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करें गाइस। अपनी आंखें बंद करिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसकी रीडिंग आप देख रहे हैं, जिसकी डार्क फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होइए। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आज हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए रियल है या उन्होंने कोई मास्क पहना हुआ है। देखते हैं वो पर्सन आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखते हैं। यूनिवर्स, पायल नंबर 1 के जो भी पर्सन हैं उनकी डार्क सीक्रेट क्या है उसको रिवील करें। माँ आदि शक्ति, जो भी पर्सन पायल नंबर 1 में हैं उनकी जो भी लव वन है उनकी डार्क सीक्रेट बताइए।
उस पर्सन के डार्क सीक्रेट बताएंगे। सॉरी, सो उनके लिए पहला कार्ड आया पाइल नंबर 1 के लिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पाइल नंबर 1, यहाँ जो पहली एनर्जी आ रही है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि आपके सामने वो जो दिखाते हैं वो है ही नहीं, पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है। चलिए इस ड्रामे की परतें खोलते हैं, ठीक है। और मैं यूनिवर्स से और कार्ड के लिए बोलूंगी, यूनिवर्स और कार्ड निकलवाएं और इस पर्सन के डार्क सीक्रेट को बताएं कि क्या है इनके डार्क सीक्रेट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, द टावर, और बॉटम डेक में देखिएगा थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए आपको मैं बताने जा रही हूँ इस पर्सन के डार्क सीक्रेट। तो ये जो भी पर्सन है, कार्ड बता रही हैं कि इस इंसान के दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान आज तक आपसे शेयर नहीं कर रहे। हो सकता है कि इनका कोई पास्ट है, कोई अतीत है जिसे ये आपसे छिपा रहे हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है और आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस ट्रूथ या यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी जरूर लिखे। फिर बढ़ते हैं आगे की रीडिंग की तरफ। तो देखिए, मैं आपसे बता रही थी, ये जो पर्सन है इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या इनके अतीत में कोई इनको चीटिंग मिली है, कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई धोखा इनके साथ हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग का हुआ है, जो चीज़ ये आपसे छिपाते हैं, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है। देखिए, सॉरी, इस पर्सन की फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है और ये दिखाता है कि ये आपसे रिश्ते में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। आपके ये जो रिलेशन है इसमें गॉड की ब्लेसिंग भी है और इनकी जो फीलिंग है आपके लिए जेन्युइन है। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, पैशन है, आपके रिश्ते को एक ग्रोथ भी देना चाहते हैं। लेकिन ये फिलहाल क्या है, एक टावर से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में टावर आया हुआ है, एक प्रॉब्लम है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्टक है। और स्टक है लेकिन आपसे वो ये बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपरी तौर से देखा जाए तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत रियल है, आपको बहुत प्यार करते हैं, ऑनेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, इनको कुछ नुकसान हुआ है या कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मनी प्रॉब्लम भी इनको है। तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा परेशान है और आपको रिश्ते में 100% नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है। देखिए, यहाँ पे एक फीमेल है और मेल है, तो दोनों यहाँ पर हैं और
कितने प्यार से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सॉरी, कितने प्यार से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और लवर्स का कार्ड भी यही दर्शाता है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इस डर से, इस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं, इस करके वो आपसे ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर, 6 नंबर और 16 नंबर आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आप ये नंबर दिख सकते हैं या ये लकी डेट्स हो सकते हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही प्योर है और ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2 को, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। सो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें और उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। उस पर्सन का 3 बार नाम लें या उनकी फोटो देखें। पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं। ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके लविंग वन है, जिसको भी आप चाहते हो, उसकी डायरेक्ट से डेटा आपके क्या है, क्या उनकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, यूनिवर्स प्लीज बताएं। उनके डायरेक्ट से डेट को रिवील करें। ये जो भी पर्सन है मेरे व्यूअर्स के, उनकी क्या डायरेक्ट सीक्रेट है, ये यूनिवर्स मुझे बताएंगे। कार्ड पॉपअप हो रहा है और देखिए मैं अभी इसको नहीं लूंगी। ये जो भी पर्सन है, यूनिवर्स मुझे बताएं कि उनके क्या डार्क सीक्रेट है, वो हमारे पर्सन से क्या छिपा रहे हैं, हमारे यूनिवर्स से क्या छिपा रहे हैं, ये क्या यूनिवर्स बताएं। बताएं जो भी पर्सन है वो क्या सीक्रेट छिपा रहे हैं। सो देखिए सबसे पहले कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो ये कार्ड दर्शाता है कि ये जो पर्सन है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इस कार्ड को देख के लग रहा है कि एक डबल फेस पर्सन है। वो सामने से कुछ है और पीछे से कुछ और है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन एक मुखौटा पहने हुए हैं, एक मास्क पहने हुए हैं और उनकी जो फीलिंग्स है थोड़ी मुझे प्योर नहीं लग रही है, कुछ धोखे जैसा लग रहा है। सो चलिए करते हैं इस कार्ड को क्लियर कि ये जो पर्सन है उनकी क्या डार्क सीक्रेट है और क्या डबल फेस है उनका, क्या छिपा रहे हैं वो और क्या आपको दिखाते हैं। Seven of Swords, और कार्ड सफल करती हूँ मैं। तब तक के लिए आप अपनी पत्नियों को याद करें। King of Swords, Ace of Cups, King of Cups बॉटम में आया है। तो सेकंड पाइल के ये जो भी पर्सन है, उनके कार्ड बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है एक जेन्युइन पर्सन नहीं है। ये पर्सन एक डबल फेस रखते हैं, एक डबल पर्सनैलिटी रखते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेज हैं और आपको ये एक ऑप्शन की तरह मारते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं गाइस कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो सकता है वो पहले से ही मैरिड हो, उसकी एक फैमिली हो
या उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए केयरिंग तो है, आपको प्यार भी करते हैं और आपके साथ एक बढ़िया क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये आपके और उनके रिश्ते को इस दुनिया में नहीं लाना चाहते। ठीक है, रिश्ते को चला तो चाहते हैं लेकिन अपने को ही, ये दुनिया के सामने आपको नहीं लाना चाहते, इस रिश्ते को नहीं लाना चाहते। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी फीलिंग्स है आपके लिए क्रेविंग है, और जो इनकी फिजिकल डिजायर है वो आपसे ही सेटिस्फाई होती है। लेकिन साफ तौर से कहें तो ये एक प्यार वाली फीलिंग नहीं है। इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपके लिए, लेकिन लस्ट की फीलिंग ज़्यादा आई है, इनको आपसे लस्ट है। आपको ये प्यार तो ऑफर कर रहे हैं, आपको प्यार भी ऑफर करना चाहते हैं, आपसे प्यार भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है। ठीक है, अगर आप कभी भी इन फ्यूचर इनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो आपको रीडिंग मैच हो रही है, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके धोखा वर्ड लिखेंगे या यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग लिखेंगे, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि रीडिंग आपसे मैच हो रही है नहीं हो रही है। सो मैं आपको बता रही थी कि आप इस पर्सन से यदि इन फ्यूचर कोई कमिटमेंट लेते हैं तो ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगी। साफ तौर से यदि मैं आपको बताना चाहूँ, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बात बता रही हूँ कि आप लोग फ्यूचर में कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे। जब कभी भी आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे तो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या रिश्ते से भाग जाएंगे। हाँ, अगर आप उनके अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना चाहो तो चला सकते हैं, ये आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, लेकिन ये रिश्ते को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं या आपसे अपनी फिजिकल डिजायर पूरी करते हैं तो अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास दौड़कर चले आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग और उनके पर्सन के डार्क स्पिरिट जो मैं आपको बताने वाली थी। तो अब मैं लेती हूँ यूनिवर्स के कुछ मैसेज। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड को मैं फाइंड अप करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, हम सबको गाइड करने की। थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे कुछ मैसेज दीजिए यूनिवर्स ताकि मैं अपने जो क्वालिटीज है उनको गाइड कर सकूँ। थैंक यू यूनिवर्स, कार्ड दीजिए मुझे और बताइए मेरी जो क्वालिटी है उनके पर्सन की तरफ से उन्हें कैसे अवेयर रहना चाहिए, बताइए यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आया जो है ब्रह्मांड की तरफ से, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ब्रह्मांड से आप अलाइन हो रहे हैं, यही बात है, यही रीजन है कि ब्रह्मांड आपको सारी ट्रूथ से अवेयर करा रही है। ठीक है, फर्स्ट मैसेज यूनिवर्स का। सेकंड मैसेज यूनिवर्स कहना चाहते हैं यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित है, तो आप ना घबराएं। जो बीत गया उसे भूले, वर्तमान में ही सच्ची शांति है। तो गाइस, जो बीत गया है उसे आप भूल जाएं, मूव ऑन करें और आगे फ्यूचर को देखें।
आज ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें और गहरी सांस लें। सरेंडर टू डिवाइन पावर एंड टेक अ डीप ब्रीथ। ओके। ब्रह्मांड की टाइमिंग पर भरोसा करें। परमात्मा की कृपा आपके साथ है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई व्यक्ति हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। नाराजगी छोड़े, दुआएं दे, प्रेम लौटकर आपके पास आएगा। कोई पर्सन है जो अपने पार्टनर से नाराज है, तो वो नाराजगी छोड़ दे और क्या करें, अपने पर्सन को गुड वाइब्रेशन भेजिए, अच्छी वाइब्रेशन भेजिए, प्यार लौटकर आपके पास आएगा। जो बोया है अब उसे काटने का समय आएगा। आपने जैसा भी कर्म किया है, अब आपको उसका फल मिलने वाला है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। आपकी मेहनत का एक भी कतरा बेकार नहीं जाएगा। माँ काली की आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। परमात्मा आपके लिए नए और बेहतर अवसर तैयार कर रहे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स। कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ईश्वर इतना ही आप पे मेहरबान होंगे। बदलाव से न डरें, यह आपकी तरक्की का रास्ता है। सो डोंट अफ्रेड टू द चेंजेस, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस का रास्ता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है सच्चे रिश्ते को कदर करिए और उन लोगों को पहचानें, यह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ओके। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के डर को दूर करने वाले हैं। आपके अंदर जो भी डर है उसको ब्रह्मांड दूर करने वाले हैं। तुम स्ट्रॉन्ग हो रहे हो मानसिक व शारीरिक रूप से। आपके साथ बुरा करने वालों को अब भुगतना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स अगेन आया है, तो आप सभी ग्रेटिट्यूड करें यूनिवर्स से। तुम मेरी हो, लव यू। कोई आपसे कहना चाहता है कि तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो और आपको आई लव यू बोल रहे हैं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो देखिए आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम उनको भूल गए हो। कोई पर्सन है जो सेपरेशन में है और उनके पर्सन उनको कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। नमः शिवाय का जाप करो। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब जस्टिस होगा। तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, आप किसी के लिए ऑक्सीजन हो, लाइफलाइन हो। ब्लॉकेज, किसी की लाइफ में जो ब्लॉकेज आए हुए हैं वो अब दूर होंगे। आई मिस यू, कोई आपको मिस कर रहा है। वेटिंग फॉर यू, आप किसी की पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं। यू आर माई लाइफ लाइन वंस अगेन। देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए और कह रहे हैं कि यू आर माई लाइफ लाइन। तो देखिए आई लव यू वंस अगेन। लोनली एंड टायर्ड, कोई अकेला है और थका हुआ है।
ब्लैंक? कोई ब्लैंक है इस वक्त? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेहनत करते रहिए, आपके बंद दरवाजे बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो आप सभी मेहनत करते हैं, नई नौकरी, नया घर, नई गाड़ी आपको मिलने वाली है। शुक्राना करें भाई यूनिवर्स का। वी ऑन गॉड, भगवान पर विश्वास करें। फ्रीडम, किसी को फ्रीडम चाहिए तो भाई उन्हें फ्रीडम दो, स्पेस दो। वंस अगेन ब्लैंक, कोई फिर ब्लैंक हो रहा है, इसकी एनर्जी है यूनिवर्स। सो दिस इज टुडे मैसेज, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज थे। सो गाइस बताइए कैसी लगी आज आपको रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने इष्ट को धन्यवाद करें। अगर आपको नहीं पता है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य कौन है, तो आप सिंपली थैंक यू यूनिवर्स टाइप करें, इस एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।